हेलो गाइस, आज हम ब्लैक क्लोवर एपिसोड 57 को एक्सप्लेन करेंगे। नोएल पूछती आखिरकार ये बीच का जंगल क्या है। डोमिना बताती है ये क्लोवर किंगडम और डायमंड किंगडम के बीच में पड़ता है। वो कहती है कि वहाँ पर सिर्फ औरतें ही रहती है, वहाँ की औरतें जादू में माहिर भी होती है। फिनरल कहता है एक ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ औरतें ही रहती है, वो तो काफ़ी कमाल की जगह होगी। डोमिना कहती है ये मत भूलो कि वो एक विच है, उनके पास अगर कोई आदमी गया तो वो उन्हें कीड़ा बना देगी। ये सुनने के बाद तो उसका मुंह खुला ही रह जाता है। नोएल कहती है वेनिसा गायब है, इसका मतलब वो वहीं पर ही गई होगी। डोमिना उन्हें बताती है कि ये एक रूल है कि विच हमेशा उसी जंगल में रहेगी। मैंने और वेनिसा ने हम दोनों ने उस जंगल को छोड़ा है, इसका मतलब ये कि हम दोनों देशद्रोही कहलाए जाएंगे। फिर हम देखते हैं डोमिना फेंजल को हक कर लेती है। वो कहती है कि मैं तो फेंजल के प्यार में ही पड़ गई थी और अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। दूसरी तरफ वो रोते हुए कहता है मुझे तुम दोनों से जलन हो रही है। डोमिना कहती है कि मैं तुम पर भरोसा करके यहाँ पर आई हूँ, तो तुम मुझे कब तक इस कबाड़ में रखोगे। फिर हम देखते हैं वो उसे मारने लग जाती है। फेंजल कहता है कि हम काम की बातें कर सकते हैं। डोमिना कहती है मुझे वेनेसा की चिंता हो रही है, मुझे ठीक से तो नहीं पता लेकिन वह रानी की खास थी, अगर यह सच हुआ तो वापस कभी नहीं आएगी। और वह कहती है कि वह रानी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। वो ये भी कहती है कि डायमंड किंगडम वाले उससे पंगा नहीं लेते। वो कहती है अगर तुम वहाँ पे गए तो तुम लौट कर नहीं आओगे। नोएल कहती है कि हम तो जा रहे हैं, अगर आस्था के हाथ को ठीक करने का कोई रास्ता है तो हमें बताओ, और ये भी कि हम वहाँ पे कैसे जा सकते हैं। डोमिना कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फेंजल कहता है कि मैं डोमिना को प्रोटेक्ट करूंगा और आस्था का मेरे ऊपर एहसान भी है, और वह कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगले सीन में हमें आस्था दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं आस्था एकदम से नीचे गिर जाता है। वो कहता है लगता है कि मेरी हड्डियां टूट गई। फिर हम देखते हैं पोर्टल खुलता है जिसमें से वो सब बाहर आ जाते हैं। फेंजल कहता है लंबे समय के बाद मिले। फिर हम देखते हैं वो अपनी मैजिक से आस्था को उठा लेता है। नोएल अपने मन में सोचती अगर मैं आस्था से पूछती तो ये होता। वो कहता है कि मैं तुम्हें इतनी खतरनाक जगह पर जाने नहीं दूंगा। नोएल कहती है मैं तुम्हें रास्ते में एक्सप्लेन कर दूंगी। आस्था कुछ बोलने वाला होता है लेकिन फेंजल उसका मुंह बंद कर देता है। एक लड़की कहती है लगता है कि मैंने वेनेसा को देखा है। वो दूसरी कहती क्या तुम मजाक कर रही हो, अगर वो वापस आई तो वो उसे मार देगी। फिर हम देखते हैं वेनिसा वहाँ पर आ जाती है। वो रानी कहती है जब से तुम गई हो तब से तुमने मेरा प्लान बेकार कर दिया है, अब तक तो तुम अपने मैजिक को मास्टर कर चुकी होती, अब तक तो तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाती, और तुम उस आदमी के साथ भाग गई एक छोटे से इंसान के साथ। फिर हम देखते हैं रानी उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। फिर हम देखते हैं वो उसके ऊपर हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं बिल्डिंग में एक छेद हो जाता है। वेनेसा कहती है कि मैं एक शर्त पर वापस आ जाऊंगी, तुम मुझे प्राचीन सांप काटना सिखाओ तो। रानी कहती है एक छोटी सी बच्ची जिसे अपनी जगह भी नहीं पता, उसे डिसिप्लिन सिखाना ही होगा। फिर हम देखते हैं वो सब जंगल में आ चुके होते हैं। वो सोचते हैं कि अब हम सब अंदर कैसे जाएंगे। फिर हम देखते हैं नोएल आस्था को सब कुछ बता देती है। ये सुनने के बाद आस्था शौक हो जाता है। फिर हम देखते हैं डोमिना अपने बैग में से कपड़ा निकालती है। वो कहती है इस कपड़े को पहनने से हम सब इनविजिबल हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं नोएल उसे पैसे का ऑफर देती है लेकिन डोमिना उसे मना कर देती है। फिर हम देखते हैं पीछे से एक आदमी उनके ऊपर नज़र रख रहा होता है। फिर हम देखते हैं फना को जो कि कह रही होती है कि मुझे इंसानों से नफरत है। फिर हम देखते हैं एक आदमी आता है और वो उन्हें ब्लैक बुल के बारे में बता देता है। फना गुस्से में कहती है कि मैं उन सबको मार दूंगी, और उन्होंने वीटो को भी मार डाला, मैं उन सबका हिसाब लूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं वो सब जंगल में आ जाते हैं। नोएल कहती है ये तो बहुत दर्दनाक लग रहा है। फिंडल कहता है यहाँ पे कितनी सारी क्यूट लड़कियाँ हैं। वो लड़की कहती है क्या तुमने एक आदमी की आवाज़ सुनी। फिर हम देखते हैं फेंजल उसका मुंह बंद कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है। नोएल उससे पूछती है आखिरकार वो है क्या। डोमिना कहती है ये अपने साथियों को बुलाकर बुलेट से हमला करते हैं और ये उन्हें मार भी देते हैं। नोएल कहती है कि ये तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। डोमिना कहती है फिक्र मत करो, ये हमें देख नहीं सकता। फिर हम देखते हैं वो उसके सामने से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं वो उन तीनों की तरफ ही आ रहा होता है। आस्था बोलता है कि अब हमारी बारी है। फिर हम देखते हैं उनका कपड़ा डाली में अटक जाता है। फिर हम देखते हैं जिसका डर था वही होता है। फिर हम देखते हैं वो चीज़ उन दोनों के पास आ जाती है। फिर हम देखते हैं वो अपने साथियों को बुलाती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे आ जाते हैं और वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं वो भागने लग जाते हैं। हम देखते हैं वो लड़कियाँ बोलती ये तो आदमी है। अगले सीन में हम देखते हैं वो अपने स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करता है। फिर हम देखते हैं वो लड़कियों के पास आ जाता है। वो अपना कार्ड देते हुए कहता है मैं हूँ ब्लैक बुल का सबसे हैंडसम लड़का, लेकिन वो लड़कियाँ डर के भाग जाती है। फिर हम देखते हैं एक लड़की आती है और वो उन्हें हवा में उड़ा देती है। फिनरल कहता है मुझे कोई भी लड़की भाव नहीं देती। अगले सीन में हम देखते हैं वो सब लोग बहुत स्पीड से जाते हैं रानी के महल में। फिर हम देखते हैं वो सब लोग रानी के महल में घुस जाते हैं।
फिर हम देखते हैं धीरे धीरे धूल हट जाती है। फिर हम देखते हैं आस्था उठकर देखता है। वह देखता है कि वेनेसा जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और वो जोर से चिल्लाते हैं, वेनिसा। आस्था कहता है, अपने गंदे पैर उससे हटाओ। वो कहती है, तुम जैसे की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की। और वह कहती है कि मैं इस जंगल की रानी हूँ। वो कहती है, वेनेसा और डोमिना ये दोनों मेरे बच्चे हैं। एक बच्ची जो कि अपनी माँ की बात नहीं सुनती है। ये हमारा आपसी मामला है, तुम लोग इससे दूर रहो। वो कहती है कि मैं इनके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। आस्था कहता है, भले ही तुम रानी हो लेकिन ये मेरा सवाल का जवाब नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं आस्था भागते हुए जाता है। फिर हम देखते हैं वो अपने स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करता है। फिर हम देखते हैं वो रानी के पीछे आ जाता है। फिर हम देखते हैं रानी को पता चल जाता है और वो आस्था को पकड़ लेती है। वो रानी बोलती है, एक अधूरा बच्चा जिसके पास कोई भी जादू नहीं है। आस्था बोलता है, हाँ मेरे पास कोई भी जादू शक्ति नहीं है और मैं अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल भी नहीं कर पाऊंगा। रानी कहती है, अच्छा तो तू वो जिसके बारे में वेनिसा बात कर रही थी। और वो कहती है कि तुम जैसे को वो क्यों ठीक करना चाहेगी। यहाँ तक कि वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार थी। और वो कहती है कि बस बदले में इसका हाथ ठीक कर दे। फिर हम देखते हैं यह सुनकर आस्था शौक हो जाता है। एंजल कहता, तुम्हें विज़र्ड किंग बनना है। फिर हम देखते हैं मेरिला रानी के ऊपर हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं रानी अपने कौवे की मदद से उस अटैक को रोक लेती है। फिर हम देखते हैं अचानक बहुत सारे विंड आ जाती है। फिर हम देखते हैं आस्था जमीन पर गिर जाता है। वो कहती है, मैं तो बस तुम्हारा ध्यान भटका रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं आस्था उससे फिर से बोलता है, अपना पैर हटाओ। रानी कहती है, तुम लोग मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। फिर हम देखते हैं अचानक से उसे एक शौक लग जाता है। फिर हम देखते हैं फाना अपनी सेना लेकर आ जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।